जब से समीर की किस्मत पलटी, उसका हर दिन कुछ नया रोमांच लेकर आ रहा था। आज वो बहुत खुश था। फार्म हाउस वाली पार्टी में आखिरकार समीर ने सबको दिखा दिया था कि वो क्या चीज है। वो 5 स्टार होटल में रहता है, बढ़िया से बढ़िया खाना खाता था और जैसे चाहे वैसे रहता था। वो खुश था, सब ठीक जा रहा था। तभी यूनिवर्सिटी जाते वक्त रास्ते में उसकी नजर पड़ी एक लग्जरी कार शोरूम पर। वहाँ एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां थी। वैसे तो समीर को गाड़ियों का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन हर लड़के की तरह उसके अंदर भी कारों का एक क्रेजी फैन छिपा था। और अब जब उसके पैसे की ताकत थी तो उसने सोचा कि क्यों ना एक गाड़ी ले ली जाए जो उसकी पर्सनालिटी से मेल खाती हो। वेलकम हैंडसम, क्या आप कार खरीदने आए हैं? जब समीर शोरूम के अंदर गया तो वहाँ की सेल्स गर्ल समीर के स्वैग को देखकर लट्टू होने लगी। समीर हैंडसम तो पहले से ही था, बस किस्मत और गरीबी का मारा था। अब जब उसके पास पैसा आ गया तो उसकी पर्सनालिटी में भी निखार आ गया। अभी तो बस देख रहा हूँ। समीर कैजुअल बिहेव कर रहा था, हालांकि उसे समझ आ रहा था कि वो सेल्स गर्ल उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। समीर के इग्नोरेंस के बाद भी सेल्स गर्ल ने फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा। उसने जल्दी से समीर को BMW की 5 सीरीज दिखाई। वो देखने में काफी दमदार थी पर कीमत थोड़ी ज्यादा थी। आसपास कई लोग गाड़ी देखने आए थे और आपस में फुसफुस कर रहे थे, लेकिन समीर की नजर BMW 7 सीरीज पर गई। उसे लगा ये गाड़ी तो मस्त उसकी पर्सनालिटी को मैच करेगी। इस गाड़ी के साथ आपको मिलेगा फ्री मेंटेनेंस, लेदर सीट और 30% का गैस कार्ड डिस्काउंट। इसके अलावा हम ये सब छोड़ो। सेल्स गर्ल थोड़ी हैरानी में पड़ गई पर अपनी स्माइल नहीं छोड़ी। उसने तुरंत समीर से पूछा, तो आप क्या चाहते हैं सर? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी ये क्यूट स्माइल। ये सुनते ही सेल्स गर्ल थोड़ी शर्मा गई, लेकिन उसकी स्माइल की रोशनी पूरे शोरूम पे दूर दूर तक फैल रही थी। आसपास के लोग उन्हें देखकर जलने लगे थे। अगर आप खुश हैं तो बस मेरा दिन वैसे ही अच्छा हो गया। वैसे ये मेरा पहला दिन है यहाँ पर काम का। समीर ने मुस्कुराते हुए तुरंत ठाकुर साहब को कॉल किया और कुछ पैसे ट्रांसफर करने को कहा, क्योंकि उसे वॉलेट लेकर चलने की आदत नहीं थी। कुछ देर में एक रोल्स रॉयस फैंटम बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी को देखकर ही लोगों की आंखें फटी रह गई और उसमें से उतरे ठाकुर साहब, जिनका स्टाइल ही अलग था। वेलकम सर, क्या आप गाड़ी खरीदने आए हैं? नहीं, मैं हमारे छोटे मालिक को पैसे देने आया हूँ। अब हमारे छोटे मालिक को कोई कार पसंद आ गई है तो बस वो उनकी हो गई। अच्छा, तो कौन है आपके छोटे मालिक? क्या वो यहाँ मौजूद है? सेल्स गर्ल के सवाल करने पर ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए समीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रहे छोटे मालिक। अरे छोटे मालिक, मैं यहाँ हूँ। सेल्स गर्ल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा था समीर पैसे वाला है, लेकिन इतना बड़ा आदमी होगा ये नहीं सोचा था। समीर ठाकुर साहब की आवाज सुनते ही उनकी तरफ चलकर आया। थैंक गॉड ठाकुर साहब आप आ गए। आपके बिना मैं क्या ही करता। अब आप आ गए हैं तो इस कार डील को मैनेज कर लीजिए। ठाकुर साहब ने तुरंत स्विस बैंक का ब्लैक कार्ड निकालकर पूरी रकम चुका दी और अब वो चमचमाती BMW समीर की हो गई। सेल्स गर्ल की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले दिन में ही इतनी बड़ी सेल, उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो। सर, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं मुझे? समीर को अब थोड़ा सरदर्द होने लगा था। वो बस एक गाड़ी खरीदने आया था और अब सब उससे नंबर मांगने लगे। इतना अटेंशन उससे संभाला नहीं जा रहा था और ये सब उसे इस नए पैसे और स्टेटस की वजह से मिल रहा था। थैंक यू ठाकुर साहब। आई थिंक मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है। बस अब और नहीं करना चाहता फिलहाल। अब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ठाकुर साहब ने कुछ सोचा और फिर हड़बड़ाते हुए समीर से बोले, रुकिए छोटे मालिक, आपकी दी हुई ग्रुप्स की लिस्ट में से एक माफिया बैकग्राउंड वाला ग्रुप है। उसका चेयरमैन आपसे मिलना चाहता है। वो आपसे मिले बिना कोई डील नहीं करेगा। ठीक है, कहाँ मिलना है? समीर माफिया सुनते ही थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अब वो इन सब से बैकआउट नहीं कर सकता था। वो फिर से गरीब होने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसे खुद को प्रूव करना ही पड़ता चंदानी ग्रुप का वारिस बनने के लिए। आधे घंटे बाद समीर रॉकवुड नाम के एक फेमस बार में पहुंचा। बाहर खड़ी एक लड़की ने उसे अंदर आने का इशारा किया। हैंडसम, अंदर आओ, एक ड्रिंक ले लो। अब तुम इतना कह रही हो तो क्यों नहीं। समीर बार के अंदर गया और एक कॉकटेल ऑर्डर किया। एक के बाद एक ग्लास पीने के बाद उसने बार के बीचों बीच नाचती एक लड़की को देखा। उसके डांस ओ जादू है रे जादू तेरी बातों में। उसने बार में मौजूद हर आदमी को दीवाना बना दिया था। सब उस लड़की के लिए सीटी बजा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे और पैसे की बौछार कर रहे थे, जैसे वो कोई फेमस और स्पेशल लड़की हो उस बार में। लड़की ने ब्लैक लेदर वाली शॉर्ट स्कर्ट और एक शाइनी टॉप पहना हुआ था। वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी और उसके हर एक डांस मूव में अलग ही नशा था। यहाँ तक कि समीर की नजरें भी उस पर ठहर गई। उसने वेटर को एक और कॉकटेल लाने का ऑर्डर दिया। एक और कॉकटेल? समीर कॉकटेल पीने और अपना फोन चेक करने में बिजी था कि तभी पीछे से एक सुरीली, कोमल और सेक्सी आवाज समीर के कानों में गूंजी। इतनी कड़वी शराब अकेले क्यों पी रहे हो? समीर ने पीछे मुड़ के देखा तो वो खुशी के मारे चौंक गया। सामने वही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो स्टेज पर अपने डांस से आग लगा रही थी। तो फिर समीर ने भी उसे छेड़ते हुए जवाब दिया। क्यों, तुम मेरे साथ पीना चाहती हो? वो लड़की समीर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई और उससे आई कांटेक्ट करने लगी। उस लड़की का कॉन्फिडेंस देख समीर भी डोलने लगा था। आप जैसी ब्यूटी को इग्नोर करना तो किसी क्राइम से कम नहीं है। वाकई में ऊपर वाले ने आपको फुर्सत से बनाया है। वैसे नाम क्या है इस ब्यूटी का? समीर की फ्लर्टिंग स्किल देखकर वो लड़की भी इम्प्रेस हो रही थी। फिर वो मुस्कुराई और अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं इस बार की सबसे खास हूँ और मेरा नाम मालविका। कमाल है, तुमने मेरे आशिकों को मेरा नाम चिल्लाते हुए नहीं सुना? अच्छा नाम है। मैं भीड़ को नहीं सुनता, मैं तुम्हें देखने में बिजी था। वैसे भी मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का।
जिनमें कुछ तो केमिस्ट्री है। इंटरेस्टिंग। काफी जिगरा है तुम्हारे पास, हैंडसम भी हो और डेयरिंग भी। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इस बार में, लगता है नए हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और ऐसा क्या खास है तुम में जो मुझे पता होना चाहिए? हाँ, मालविका समीर से काफी फ्रेंडली हो रही थी। बार में मौजूद बाकी लोग उन्हें जलन की नजरों से देख रहे थे, जैसे वो समीर को कच्चा चबा जाएंगे। समीर ने शराब की एक घूंट ली और मालविका की तरफ झुककर बोला, बताऊंगा, लेकिन मेरे बारे में सब जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा, यहाँ भीड़ भाड़ में नहीं। और मेरा नाम समीर है, समीर चंदानी। समीर की लाइफ की ये रात अब धीरे धीरे रंगीन हो रही थी। उसका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो पहली बार इस लेवल की फ्लर्टिंग कर रहा था, वो भी सबसे फेमस बार गर्ल के साथ। समीर की कद काठी उसके उम्र के हिसाब से काफी अच्छी थी। उसकी लाइफ रफ एंड टफ रही थी, जिसने उसकी बॉडी को एक अलग ही मर्दानगी दी थी। और आज तो वो समीर चंदानी बनकर आया था, जिसका जलवा ही अलग था। आसपास लोग डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे, लेकिन बार के एक कोने में कुछ अलग ही माहौल बन रहा था। समीर के एक हाथ में शराब का ग्लास था और दूसरा हाथ मालविका के कोमल हाथों पर। बार की सबसे सुंदर और शानदार लड़की, जो अपने बोल्ड अंदाज के लिए बार में सबसे फेमस थी। समीर का उसके साथ बैठना बहुत सारी मुश्किलों को दावत दे रहा था, लेकिन समीर फुल कॉन्फिडेंस में था। वो मालविका को जीतना चाहता था, लेकिन उसे जीतना इतना ही था। बहुत कंपटीशन था वहाँ। वैसे तुम्हें डर नहीं लग रहा मेरे साथ बैठकर? तुम अपने लिए मुसीबत बुला रहे हो। मेरा साथ बहुत खतरनाक है। मधुमक्खियों के डर से मैं फूल के पास जाना कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे भी मैं डरपोक नहीं हूँ। एक खूबसूरत लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना कोई क्राइम थोड़ी ना, तो मैं क्यों डरूं? मालविका को समीर का ये कॉन्फिडेंस काफी पसंद आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि समीर बाकी आदमियों की तरह ठरकी नहीं था, बल्कि एक जेंटलमैन टाइप्स था। मालविका की नजरें समीर पर टिकी थी। वैसे तुम कब से सिंगल हो? समीर के सवाल से मालविका अचानक चौंक गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिंगल हूँ? वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। तुम्हारे पास अटेंशन की कमी नहीं है, लेकिन रोमांस की जरूर है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? समीर ने ब्लिंक करते हुए मालविका से पूछा। हाँ, अब क्या ही बताऊं, ये लाइफ है ही ऐसी हैंडसम। सब ग्लैमर के पीछे भागते हैं, फीलिंग्स का कोई मोल नहीं है इस दौड़ती भागती दुनिया में। तो जो है वही सही। मालविका ने शराब का पूरा ग्लास गटकते हुए कहा। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारा दिल जीत सकता हूँ? समीर ने मालविका को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए पूछा। तो तुम कह रहे हो तुम अकेले हो जो मुझसे उलझने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं क्या चीज हूँ यहाँ। समीर और मालविका की नजदीकी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी, जिसको वहाँ मौजूद बाकी लोग अच्छे से नोटिस कर रहे थे। सिर्फ उलझना नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस ड्रिंक के बाद हम कहाँ जाएंगे, तुम्हारे घर या किसी होटल? समीर का इस तरह खुलकर मालविका से फ्लर्ट करना पूरे बार में हड़कंप मचा चुका था। लोग समीर को डराने के लिए तेज आवाज में बातें करने लगे। कौन है ये बंदा? मालविका को इस तरह से पूछने की हिम्मत कैसे की? पिछले साल भी एक लड़का था जो मालविका के करीब जाने की कोशिश में गायब हो गया। हाँ, सुना है उसकी लाश नदी में मिली थी। लेकिन समीर को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस मालविका की आंखों में ही खोया था। सुन रहे हो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई मौका है? सोच लो। मालविका ने समीर की उंगलियों में हाथ फेरते हुए कहा। खूबसूरती के सामने तो हर किसी का दिल मचलता है, और तुम्हारी जैसी हसीना के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। समीर को मालविका का जुनून चढ़ रहा था। अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। समीर ने कस के मालविका का हाथ पकड़ लिया और बोला। तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ, तुम बस इशारा तो करो। मालविका समीर के इस फिल्मी अंदाज को देखकर हल्की हंसी के साथ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ सवाल थे। वो समीर को लेकर काफी क्यूरियस हो रही थी। तो चलो फिर कॉकटेल बनाकर दिखाओ। अगर तुम मुझसे जीत गए इस कॉकटेल कंपटीशन में, तब हम आगे की बात करेंगे। समीर मालविका का चैलेंज पूरा करने के लिए उठकर खड़ा हो गया, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कॉकटेल बनाना ये तो छोटा मोटा काम है। क्या ये बंदा पागल है? मालविका को कॉकटेल बनाने में चैलेंज दे रहा है। ये तो गया। वो बार की मिक्सिंग क्वीन है, ये बंदा पक्का हार जाएगा। समीर ने बिना किसी टेंशन के बार की ओर इशारा किया और बोला। शुरू करें? तुम्हें अपना मजाक बनाना है तो ठीक है। मालविका ने बारटेंडर से कॉकटेल बनाने का सामान मंगवाया। बार के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी सांस रोके इस मुकाबले को देखने के लिए तैयार थे। मालविका ने पूरे डेडिकेशन से कॉकटेल बनाना शुरू किया। वो इस काम में काफी एक्सपर्ट थी और वो दिख रहा था। एक एक आइटम बिना किसी तोल मोल के बिल्कुल सही अमाउंट में डाला। उसके सारे मूव्स इतने परफेक्ट थे कि मानो एक आर्टिस्ट अपनी बेस्ट पेंटिंग बना रहा हो। उसे मजा आ रहा था। कुछ ही देर में मालविका ने अपना खास कॉकटेल तैयार कर लिया, जिसका नाम था आइस रोज। ग्लास में गुलाब की सफेद पंखुड़ी ऐसे तैर रही थी मानो किसी ने उस कॉकटेल में पड़े बर्फ को रोज पेटल से पेंट कर दिया हो। पूरा क्राउड मालविका के लिए चीयर्स करने लगा। वाओ, क्या कॉकटेल है! चीयर्स टू मालविका। समीर भी खुद को मालविका की तारीफ करने से रोक नहीं पाया। इम्प्रेसिव, ये तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अच्छा दिख रहा है मालविका। वाकई में तुम खास हो। मालविका ने बालों को झटकते हुए समीर से कहा। अब तुम्हारी बारी है। समीर ने गहरी सांस ली और बार काउंटर की ओर बढ़ा। हालांकि अंदर से वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसके पास था क्वांटम वेल्थ सिस्टम, जो उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता था। सिस्टम, मुझे चाहिए मास्टर बारटेंडर की स्किल्स। हेल्प मी। डियर दोस्त, छोटी-मोटी चीजों के लिए सिस्टम की हेल्प लेना अलाउड नहीं है। सिस्टम, तुम मेरे दोस्त हो ना? कम ऑन यार, तुम्हारे दोस्त की इज्जत का सवाल है। और याद है तुमने कहा था कि मैं जैसे चाहूं तुम्हें यूज कर सकता हूं। अब बताओ तुम्हें कैसे मानोगे मेरी हेल्प करने के लिए?
क्वांटम वेल्थ सिस्टम के अपने रूल्स थे। समीर को यह हाईटेक टूल सिर्फ बिजनेस के लिए दिया गया था, लेकिन समीर जानता था कि ये सिस्टम बहुत एडवांस्ड है और समीर को किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकता था, और वो सिस्टम का बॉस भी था और जैसे चाहे सिस्टम को यूज कर सकता था, मगर सिस्टम की मंजूरी के साथ। तो समीर को अगर सिस्टम की हेल्प चाहिए तो उसके रूल्स भी मानने पड़ेंगे। समीर अब अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था, चाहे जो भी हो। ओके डियर होस्ट, सिस्टम आपकी हेल्प करेगा, लेकिन बदले में 500 रुपीस चार्ज करेगा। ये सिस्टम का रूल है, नो फ्री हेल्प। आर यू रेडी टू पे? तू तो बहुत चालू निकले सिस्टम। सही है, ठीक है, मैं 500 रुपए देने को रेडी हूँ। अब जल्दी से मेरी हेल्प करो। ओके माय बॉस एंड होस्ट, कमांड लॉक एक्टिवेटिंग। बारटेंडिंग स्किल्स फॉर द होस्ट समीर चंदानी, रुपीस 500 चार्ज। बारटेंडिंग स्किल्स एक्टिवेटेड, एंजॉय। सिस्टम ने एक झटके से उसे कॉकटेल बनाने की सारी ट्रिक्स बता दी। अब समीर के पास था वो बारटेंडिंग स्किल्स जो सिर्फ एक्सपर्ट्स के पास होती है। समीर मुस्कुराया और गहरी सांस ली। चलो, मैं भी वही कॉकटेल बनाऊंगा जो तुमने बनाया था मालविका, आइस रोज, ताकि जज करना आसान हो सबके लिए। समीर ने बार के सारे सामान उठाए और बड़े कॉन्फिडेंस और जोश के साथ सारा आइटम मिलाने लगा कॉकटेल के लिए, जैसे कि वो कोई एक्सपर्ट हो। मालविका और बाकी सबको यकीन नहीं हो रहा था कि समीर का काम इतना सटीक और परफेक्ट कैसे हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? इस लड़के को ये सब कब से आता है? ये तो बहुत एक्सपर्ट लेवल की स्किल है। कुछ ही देर में समीर ने भी अपना कॉकटेल तैयार कर लिया, बिल्कुल मालविका की तरह। सफेद गुलाब की पंखुड़ी उसी तरह से ग्लास में तैर रही थी, बिल्कुल सेम टू सेम। सब समीर की स्किल्स को देखकर हैरान रह गए थे और फिर उसके लिए चीयर्स भी करने लगे। क्या बात है, समीर का कॉकटेल तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये कंपटीशन तो बहुत टफ हो गया है, अब लगता है विनर समीर को होना चाहिए। तभी मालविका ने समीर से पूछा, तुमने ये कैसे किया? इट्स इम्प्रेसिव। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें ये सब भी आता होगा। मालविका समीर की बारटेंडिंग स्किल से इंप्रेस हो गई थी। पहली बार किसी ने उसे कांटे की टक्कर दी थी। समीर ने मालविका को प्यार से आंख मारते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम जैसी खूबसूरती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और बन सकता हूँ। तो बस तुम्हारे जुनून ने मुझे आज बारटेंडर भी बना दिया। मालविका अब उसे चैलेंज नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी शाइन थी। समीर ने उस रात सिर्फ कॉकटेल चैलेंज नहीं जीता था, बल्कि मालविका का दिल भी। लेकिन मालविका के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। मैं जानती हूँ तुम मुझे टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे हो। मैं इम्प्रेस हूँ तुमसे, लेकिन बारटेंडिंग में मुझे कोई हरा दे ऐसा पहली बार हो रहा है। सच बताओ, क्या तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है? ऐसी स्किल तो किसी वर्ल्ड क्लास बारटेंडर की ही हो सकती है। मालविका अंदर ही अंदर इस बात से खुश नहीं थी। समीर उसे पसंद आने लगा था, लेकिन इस मामले में उसे कोई कंपटीशन पसंद नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इंडिया की टॉप बारटेंडर होते हुए भी आज मैं किसी नोबडी से हार जाऊंगी। ये समीर बहुत चालू चीज है। अभी मैं इसे जानती ही कितना हूँ। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। समीर मालविका के बदले हाव भाव को फील कर पा रहा था। उसने स्माइल करते हुए कहा, मालविका, मैं कितना भी अच्छा कॉकटेल बना लूं, लेकिन पॉप पीलर तो तुम्हारा कॉकटेल ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जीतोगी भी तुम ही। मैं तो बस तुम्हारे साथ कॉकटेल बनाकर ही खुश हूँ। वैसे भी विनर तो ये क्राउड डिसाइड करेगी। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बनाई कॉकटेल ट्राई करो, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पहला कॉकटेल है तुम्हारे लिए। वहाँ खड़े गेस्ट भी आपस में बातचीत करने लगे। उनके लिए विनर को चुनना काफी मुश्किल था। अरे यार, पता नहीं ये बंदा नौसिखिया है या एक्सपर्ट। इसकी कॉकटेल देखने में मालविका के कॉकटेल को टक्कर दे रही है, लेकिन टेस्ट मैच होगा या नहीं, इस बात का डाउट है। लेकिन यार, इस लेवल पे ड्रिंक्स को मिक्स कर पाना भी बड़ी बात है। ये एक्सपर्ट होगा, तभी तो इस बंदे ने मालविका को चैलेंज करने की हिम्मत की होगी। आसपास खड़े लोग समीर की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर अब भी उसे हल्के में ले रहे थे। मालविका को अजीब लग रहा था, क्योंकि ड्रिंक्स की बात आते ही वो हमेशा सीरियस हो जाती थी। उसने समीर के बनाए कॉकटेल पोलर स्नो रोज का ग्लास उठाया और हल्का सा सिप लिया। कैसा लगा टेस्ट? ये तो बहुत मीठा लग रहा है। समीर ने मालविका को दूसरी सिप लेने के लिए कहा, अब कैसा लगा टेस्ट? अब खट्टा लग रहा है। मालविका को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही घूंट में इतना स्वाद कैसे बदल सकता है। उसने फिर एक और घूंट लिया और अचानक उसे याद आया, क्या ये वही फ्लेवर चेंजिंग कॉकटेल है जिसे दुनिया के कुछ गिने चुने सबसे बेहतरीन बारटेंडर ही बना सकते हैं? समीर ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। मालविका को समझ आ गया था कि वो हार चुकी है। उसे इस सिचुएशन पर बहुत गुस्सा आया। उसने बिना कुछ कहे अपना ग्लास जमीन पर फेंक दिया। उसकी ये हरकत देख सारे लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि मालविका ने ऐसा क्यों किया। मैं हार गई। मैं मानती हूँ कि तुम बेहतर हो, और ये मेरा ट्रेडिशन है। अगर कभी मैं हारी तो अपने ड्रिंक का ग्लास तोड़ दूंगी। लोगों के बीच एक सन्नाटा छा गया। हर कोई हक्का बक्का था कि मालविका जैसी प्रोफेशनल बारटेंडर ने इतनी आसानी से हार मान ली। समीर हैरान रह गया। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी वाले लोग कम होते हैं, वो भी कोई लड़की। उसने फिर से एक सिगरेट उठाई और मुस्कुराते हुए मालविका से पूछा, तो मिस मालविका, हमारी शर्त अभी भी वैलिड है ना? योर प्लेस और माइन। समीर की बात सुनते ही मालविका का सारा गुस्सा ठंडा हो गया और वो ब्लश करने लगी। वो बोर हो रही थी, और जब उसने बार में आने वाले रेगुलर लड़कों से किसी समीर जैसे एक अलग टाइप के लड़कों से मिली तो उसे और क्यूरियोसिटी हुई समीर को करीब से जानने की। और मालविका ने शर्ट भी लगाई थी, ये सोचकर कि ये सब एक मजाक है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो हार जाएगी। बाहर से बिंदास दिखने वाली मालविका असल में इतनी बेफिक्र नहीं थी, और इस शर्ट की वजह से वो थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई थी। इतना क्या सोच रही हो? अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रही हो तो मैं कर सकता हूँ। मालविका के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। वो थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन समीर पे उसे भरोसा भी होने लगा था। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, बार में अचानक से कुछ लोग आ धमके और सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। ये तो क्या हो रहा है यहाँ?
कौन है ये लड़का जो मालविका के साथ इतना क्लोज होने की कोशिश कर रहा है? कहाँ ले जाने की बात कर रहा है ये मालविका को? आखिर इसकी इतनी हिम्मत? अभी बताता हूँ। बार के अंदर एक बड़ा खतरनाक दिखने वाला आदमी आया। उसका नाम था प्रकाश, जो दिल्ली के मशहूर ब्लैक वाइपर गैंग का खास मेंबर और तीसरे नंबर का लीडर था। उसकी आंखों में एक अलग ही जलन और आग थी। लोगों ने डर के मारे प्रकाश को तुरंत रास्ता दे दिया, वरना वो सबका कचूमर बना देता। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। ये मोटा तो ब्लैक वाइपर गैंग का बड़ा लीडर है। अब ये लड़का तो गया काम से। मालविका तो उसकी फेवरेट है, अब इस लड़के की खैर नहीं। और जो भी हो, अब आएगा असली मजा। बार में कॉकटेल, हसीना और 2 खिलाड़ी मैदान में। वाह क्या नजारा है। प्रकाश का नाम सुनते ही बार में खौफ फैल गया। मालविका भी घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत समीर की ओर देखा। उसे समझ आ गया था कि समीर को इस ज्ञान की ताकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, मगर समीर ने जैसे ही कुछ सुना ही नहीं। वो आराम से बैठा अपना कॉकटेल पीने में मशगूल था। मालविका जानती थी कि प्रकाश कितना बड़ा जलनखोर आदमी है। वो लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझता है और अपने गैंग के दम पर गलत काम करता है। तुम्हें नहीं पता ये लोग कितने खतरनाक हैं। भागो यहाँ से, वरना ये तुम्हें जान से मार देंगे। मालविका ने समीर के कान में फुसफुसाते हुए कहा। वो समीर की केयर करने लगी थी और नहीं चाहती थी कि वो ब्लैक वाइपर गैंग का शिकार बने। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। तुम चिल करो, ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मालविका ने समीर की हिम्मत देखी तो वो भी हैरान रह गई, मगर प्रकाश को ये मस्ती पसंद नहीं आई। वो गुस्से में समीर की तरफ बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। तो तू है वो लड़का, बहुत बड़ा कलेजा है तेरे पास। तू ब्लैक वाइपर गैंग से पंगा लेगा? हाँ, तुझे पता नहीं कि मालविका पर सिर्फ ब्लैक वाइपर गैंग का हक है? प्रकाश की बातें सुनकर सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। मालविका की तो जैसे सांस ही अटक गई थी, लेकिन समीर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। सुनो, मैं यहाँ सिर्फ कॉकटेल बनाने आया था और वो काम मैंने बखूबी किया। अब तुम्हें जो करना है करके देख लो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। और हाँ, मालविका जी से तमीज से बात करो। बार में सन्नाटा पसर गया। समीर की हिम्मत देखकर प्रकाश जैसे गुस्से में पागल हो गया था और तभी मालविका ने समीर का हाथ सबके सामने पकड़ लिया। मैं यहाँ किसी के हुक्म की गुलाम नहीं हूँ, मैं जिसे चाहूँ उसके साथ जाऊंगी। मालविका अचानक समीर का हाथ पकड़कर शायद सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो अब इस लड़के के साथ है। वो तंग आ चुकी थी इन आदमियों की हरकतों से। भीड़ में सभी की निगाहें अब समीर पर थी। हर कोई यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। अच्छा, तो आज के इस आए हुए लड़के पर तुम्हें इतना भरोसा है मालविका? अगर अविनाश भाई को पता चला ना तो ये बगावत तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। क्या ये लड़का तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा? पूछ लो, क्या ये तैयार है? मालविका अगर समीर के साथ जाती तो समीर बेकार में ब्लैक वाइपर गैंग का शिकार बन जाता और बहुत सारे बेनिफिट्स जो मालविका को इन गैंग से मिलते थे वो भी बंद हो जाते। वो अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, उसे कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता इस टेंशन को खत्म करने के लिए। बस बहुत हो गया तमाशा, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपना काम करने दो और तुम लोग अपने अपने रास्ते जाओ और बार बार मुझे अपने लीडर अविनाश भाई की धमकी देना बंद करो। मालविका इतना बोलकर वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर प्रकाश इतराने लगा, लेकिन समीर को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब सवाल ये था कि क्या इन दोनों के बीच की टेंशन अब खत्म हो गई थी या फिर ब्लैक वाइपर गैंग के मेंबर प्रकाश और समीर के बीच कोई घमासान होने वाला था। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। मालविका बार से हटकर काउच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गिल्ट और गुस्सा दोनों ही दिख रहा था। वो मन ही मन समीर का साथ देना चाहती थी, लेकिन वहां के हालात अभी ठीक नहीं थे। समीर ने मालविका की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए इशारा किया कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मालविका को समीर का इशारा पढ़ के राहत मिली। दूसरी तरफ प्रकाश गुस्से से समीर की तरफ देख रहा था। समीर ने कॉकटेल की सिप लेते हुए कहा, तो तुम हो ब्लैक वाइपर गैंग? हाँ, मैं ही ब्लैक वाइपर गैंग हूँ और मैं हूँ तुम्हारा चाचा, समझे? प्रकाश ने हेकड़ी दिखाते हुए समीर से बोला, जिस पर समीर ने हंसकर जवाब दिया, तुम चाचा बनने के लायक नहीं हो। अगर मेरे चाचा होते भी तो तुम जैसे नालायक तो नहीं होते, मगर अब जो भी है खुद को मुझसे दूर ही रखना। समीर की बात सुनते ही प्रकाश बौखला गया। ओ लड़के, लगता है तुझे मरने की जल्दी है। अच्छा, तो तू मारेगा मुझे? चल देखते हैं किससे पहले मौत मिलती है। प्रकाश और समीर की इन बातों वाली मुठभेड़ के बीच अचानक पीछे से एक भारी आवाज पूरे बार में गूंजी। जैसे ही वो आवाज प्रकाश के कानों में गई, वो डर से सटपका गया और समीर को छोड़ दिया। उस आवाज का मालिक था दिल्ली शहर का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड किंग गिरीश नौटियाल, जिससे सारे माफियाओं की हालत खराब हो जाती थी। तो ये प्रकाश किस खेत की बोली था? वो तुरंत गिरीश के सामने नजरें झुकाकर खड़ा हो गया और हिचकिचाते हुए बोला, गिरीश भाई, आपका अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? गिरीश ने प्रकाश को घूरते हुए रूखे अंदाज में जवाब दिया, क्या मैं अपने ही इलाके में नहीं आ सकता? गिरीश का गुस्सा देखकर प्रकाश की हालत खराब हो गई। उसने बात को पलटते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस आपको आए हुए कुछ वक्त हो गया था। काश पहले बता देते तो मैं आपको पिक करने आता। मुझे लोगों की नजरों से छुपना था, इसलिए यहाँ आया हूँ, तुम्हें ढूंढने नहीं। तो ज्यादा चालाकी मत करो मेरे सामने, मैं सब समझता हूँ। गिरीश नौटियाल की ठंडी और रूखी बातों ने प्रकाश को पूरी तरह चुप कर दिया। उसे पता था कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बातों में दम नहीं है, मुझसे बहस करने से बेहतर है कि मुझसे माफी मांगो, अपने एक हाथ से माफी मांगो। गिरीश नौटियाल खुद सबसे बड़ा माफिया था दिल्ली का और उसे बाकी माफिया गुंडों को सबक सिखाने में बहुत मजा आता था। वो जानता था आम जनता को कैसे डरा और धमका के रखते थे, इसलिए एक वही है जो उनकी क्लास ले सकते थे। बॉस, ये ठीक नहीं है। प्रकाश ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारे पास 3 मिनट है, माफी मांगो या फिर अपना हाथ दे जाओ। बॉस, आप सच में बहुत बेरहम हो। क्यों बेकार में मेरे हाथ की बलि चढ़ाना चाहते हो? गिरीश पर प्रकाश की सेंटी बातों का कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा खंजर निकाला। वो समझ चुका था कि आज यहाँ से बिना कोई नुकसान उठाए बाहर जाना मुमकिन नहीं।
लेकिन तभी समीर, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहा था, अचानक बोल पड़ा। रुक जाओ, आज खून बहाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत दंगा फसाद हो चुका है। ये बार है, कोई फाइट क्लब नहीं। यहाँ लोग शराब और शबाब का मजा लेने आते हैं, एक दूसरे का खून बहाने नहीं। गिरीश ने समीर की ओर देखा और उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, अगर समीर चंदानी कह रहा है तो आज खून नहीं बहाया जाएगा। जाओ प्रकाश, जी लो अपनी जिंदगी, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, कुछ लोगों से उलझना तुम्हारे बस में नहीं है। समीर ने प्रकाश को जाने दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे माफ कर चुका था। वो बस इसलिए चुप रहा क्योंकि प्रकाश किसी रिश्ते से उसका चाचा लगता था और समीर नहीं चाहता था बेकार के खून खराबे की वजह से उसकी नई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। समीर को अभी बहुत कुछ करना था इस गेम में आगे बढ़ने के लिए और चंदानी ग्रुप का वारिस बनने के लिए, जिसका अभी वो सिर्फ दावेदार था। चलो अब असली काम की बात करें, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गिरीश को सीरियस होता देख समीर भी क्यूरियस हो गया। क्या बात है गिरीश नौटियाल, सब ठीक तो है ना? गिरीश ने फिर थोड़ा नर्म होकर समीर से कहा। यार तुमसे एक मदद चाहिए। गिरीश नौटियाल, जिसे पूरे शहर में सबसे खतरनाक और पावरफुल आदमी माना जाता था, वो अचानक से इमोशनल हो गया और समीर से एक पर्सनल मदद मांगने लगा। समीर हैरान था, लेकिन उसने गौर से सुना। तुम्हें याद है फॉस्टर होम में तुम्हारी वो मुंह बोली बहन पिंकी, जो तुम्हारे लिए सब कुछ थी? पिंकी का नाम सुनते ही समीर एकदम इमोशनल हो गया, जैसे किसी ने उसके सामने पुरानी यादों का पिटारा खोल दिया हो। तुम्हें पिंकी के बारे में कैसे पता? पिंकी अब मेरी बेटी है। मैंने उसे गोद ले लिया था, लेकिन उसे दिल की बीमारी है और मैं उसे विदेश इलाज के लिए ले जाना चाहता हूँ। पर मेरी कुछ पुरानी दुश्मनी है, जिसकी वजह से मैं खुद अपनी कंपनी नहीं संभाल सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी संभालो, ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है समीर। गिरीश नौटियाल के इस प्रपोजल से समीर हैरान था और पिंकी, जो कभी उसकी अनाथालय की बहन थी, अब अंडरवर्ल्ड डॉन गिरीश नौटियाल की बेटी थी और एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। समीर पिंकी की सच्चाई जानकर उससे मिलने के लिए बेचैन हो गया। पहले मैं पिंकी से मिलूंगा, फिर इस बारे में बात करेंगे। मुझे अभी ले चलो उसके पास। क्लब से निकलने से पहले समीर ने फिर से एक नजर मालविका की तरफ घुमाई। मालविका दूर से उसे फ्लाइंग किस दे रही थी। वो मुस्कुराया और वहां से निकल गया। फिर समीर और गिरीश सिंपल कपड़ों में एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। ये अस्पताल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। यहाँ हर मरीज के लिए बने वार्ड्स किसी प्राइवेट मिनी विला से कम नहीं थे। ऐसा अस्पताल दिल्ली शहर में सिर्फ अमीरों के लिए था। वहाँ किसी को मामूली सर्दी या फीवर के लिए भी मिनी विला की सुविधा दी जाती थी। जाहिर सी बात थी कि गिरीश के पास इतना पैसा था, तभी पिंकी का इलाज ऐसे आलीशान अस्पताल में हो रहा था। ये जगह तो कमाल की है। यहाँ पिंकी का इलाज तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। उन्होंने एक जनरल वार्ड के सामने रुककर दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी लड़की लेटी हुई थी। उसका चेहरा सफेद और कमजोर था। वो थी पिंकी, समीर की प्यारी मुंह बोली बहन। पिंकी अपने बेड पर सो रही थी। मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब भी तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मैं गैंगस्टर हूँ और मेरे काम का असर मेरी बेटी पर पड़ता है। मैं हर जगह चौड़े में चलता हूँ, लेकिन यहाँ मैं हार जाता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी गैंगस्टर इमेज का असर पिंकी के इलाज पर पड़े, इसीलिए मैं यहाँ गिरीश नौटियाल नहीं, बल्कि एक बाप बन के आया हूँ। अब तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। समीर पिंकी से मिलने तो गया था, लेकिन जाकर बात नहीं कर पाया। दूर से देखकर बाहर आ गया। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा था। वो नफरत से भर गया था जब उसने देखा कि उसकी बहन की हालत ऐसी हो गई थी और उसे खबर तक नहीं थी। आपकी बात सही है, मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अब मैं आपकी संभालूंगा ताकि आप पिंकी का इलाज करा सकें। जब तक पिंकी ठीक नहीं हो जाती, आप अंडरवर्ल्ड से दूर रहो। समीर ने अब ये तय कर लिया था कि वो गिरीश नौटियाल की कंपनी की बागडोर संभालेगा, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ एक था, उसकी बहन को बचाना। समीर, मैं पिंकी के डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? यहाँ के डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं। अगर वो पिंकी पर बाकी पेशेंट की तरह ध्यान देंगे तो शायद उसकी रिकवरी जल्दी हो। हमें एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तुम अच्छे से बात कर पाओगे। चलो ना। समीर ने गिरीश को सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और वो दोनों डॉक्टर से मिलने के लिए अंदर जाने लगे कि तभी एक नर्स की तरफ उनका ध्यान चला गया, जो किसी पेशेंट से बहुत तेज आवाज में बात कर रही थी। मिस्टर सिंह, आपको सिर्फ सर्दी आई, लेकिन फिर भी हमने आपको विला वार्ड में रखा क्योंकि आप हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। हम आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते सर। शुक्रिया शुक्रिया, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है नर्स। हॉस्पिटल के विला वार्ड में सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट्स की देखभाल होनी चाहिए, जैसे वो बच्ची जिसे दिल की बीमारी है। वो लड़की आप नहीं जानता, वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी है। हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट का इलाज नहीं होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं उसे वहाँ से निकाल दूं। हाउ डेयर यू! किसने कहा वो यहाँ का हिस्सा नहीं है? क्यों उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता? समीर गुस्से में उस नर्स की ओर बढ़ा और कस के उसकी कलाई मोड़ दी, लेकिन वो नर्स भी कम नहीं थी। उसने समीर को गिरीश नौटियाल के साथ देखा तो और चिढ़ गई और चिल्लाते हुए समीर से बोली, हो कौन तुम और लगती क्या है वो लड़की तुम्हारी? तुम्हें आइडिया भी है इस हॉस्पिटल की फीस क्या है? गरीब और क्रिमिनल्स के लिए नहीं बनाया गया है ये हॉस्पिटल। उस नर्स को देखकर लग रहा था कि उसे खुद पर बहुत घमंड था। तुम्हारा काम है पेशेंट्स की देखभाल करना, उनका इलाज करना, ना कि पेशेंट्स में भेदभाव करना। और तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोलने का। वो नर्स और चिढ़ और तपाक से बोली, अच्छा तो तुम इस गैंगस्टर के चमचे हो। जो इंसान किसी गैंगस्टर के तलवे चढ़ता हो उसे इंसानियत पे ज्ञान देने का कोई हक नहीं। और वैसे भी देखने से तो पटीटर लगते हो और बात करते हो बड़ी बड़ी। निकलो यहाँ से और अपनी बहन को भी साथ लेते जाओ यहाँ से। समीर से अब नहीं रहा गया। उसने गुस्से में नर्स के गाल पर तमाचा जड़ दिया। थोड़ी देर के लिए वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई। ये थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर तमीज भूलने नहीं देगा। समीर का अपनी बहन के लिए प्यार और उस नर्स पर गुस्सा दोनों एक साथ बाहर निकल गया और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन क्या समीर की हरकत उसे किसी नई मुसीबत में डालने वाली थी? अस्पताल का वार्ड पूरी तरह से खामोश हो गया था। हर कोई सन्नाटे में था।
वहां मौजूद पेशेंट्स और स्टाफ्स अब समीर को गुस्से से घूरने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या ये सचमुच जरूरी था? कुछ बेकार की बातें सुनकर किसी को मारने की क्या जरूरत थी? क्या ये लड़का सही कर रहा है? लड़की पे हाथ उठा लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी बहन को कुछ भला बुरा बोल दिया। किसी पर हाथ उठाना एक क्राइम है। अरे वो लड़की होने के साथ साथ इस हॉस्पिटल की स्टाफ भी है। ऑन ड्यूटी स्टाफ पर हाथ उठाने के लिए इस लड़की को कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए। बेचारी कितनी रुड़ी है, उसका काल भी सूझ गया, इतनी जोर से मारा है। अरे उस बेचारी ने गलत क्या कहा था? कपड़े भी तो भिखारियों जैसे पहन रखे हैं इन लोगों ने, जाने कहां से चले आते हैं। अगर औकात नहीं है तो इतने बड़े हॉस्पिटल में आने की जरूरत क्या है? लो भुगतो। लोगों का शोर बढ़ने लगा। हर कोई समीर को दोषी ठहरा रहा था और वो नर्स सबकी सिंपैथी पाकर और तेज रोने लगी। तुमने एक लड़की पर ऑन ड्यूटी नर्स पर हाथ उठाया है ना, तुम रुको, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें और उस लड़की को इस हॉस्पिटल से बाहर फिकवा कर ही रहूंगी। वो नर्स समीर के पैरों को कुचलते हुए अंदर गई। गिरीश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहता तो 2 मिनट में सब ठीक कर सकता था, लेकिन समीर को उसने रोक लिया। मैं जानता हूँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे भी, लेकिन जो मैंने किया वो भी ठीक नहीं था। मुझे उस नर्स पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और यहाँ बात है हमारी पिंकी की। हमें इस हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की जरूरत है। हम हर किसी से पंगा नहीं ले सकते। यहाँ दिल और दिमाग से काम लेना पड़ेगा। समीर अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बातों का कोई मतलब नहीं था। उसे पता चल चुका था कि दुनिया में अगर दूसरों से इज्जत चाहिए तो दुनिया को ये बताना पड़ता है कि अपनी असली औकात क्या है। यहाँ समीर सबकी नजरों में दोषी था और अब उसे खुद को प्रूव करना था कि वो क्या कर सकता था। कुछ ही देर में कुछ बॉडीगार्ड्स वहां आ गए। नर्स उनके साथ वापस आई। उन सबका चेहरा गुस्से से लाल था। इस लड़के ने अभी मुझे थप्पड़ मारा और हॉस्पिटल में हंगामा किया। इसे बाहर फेंको यहाँ से, और आइंदा इस हॉस्पिटल के आसपास भी दिखाई नहीं देना चाहिए। नर्स के कहने पर वो बॉडीगार्ड्स समीर को बाहर निकालने आ रहे थे कि तभी समीर ने उनसे बहुत ही पोलाइट आवाज में रिक्वेस्ट की, प्लीज मेहरबानी करके आप मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए। मैं तो बस यहाँ अपने पेशेंट का इलाज कराने आया हूँ। ऐसे में आप मुझे बाहर निकाल देंगे तो मेरे पेशेंट का क्या होगा? अचानक बॉडीगार्ड्स रुक गए। उन्हें पता था कि हॉस्पिटल का रूल है किसी पेशेंट पार्टी को जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन नर्स की नाराजगी देखकर वो दुविधा में पड़ गए कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसी समय सफेद कोट में एक आदमी उनके पास आया, जिसके साथ कुछ और लोग भी थे। वो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे। वो समीर को देखते ही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये अस्पताल है, कोई मछली बाजार नहीं है। अस्पताल में शोर मचाना मना है, आप सबको पता नहीं? समीर ने बहुत ही शांत होकर डायरेक्टर से कहा, मुझे पता है और मैं डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल के गार्ड्स मुझे बाहर फेंक रहे हैं। तभी वो नर्स समीर की बात को बीच में ही काटते हुए बोल पड़ी, डायरेक्टर साहब, इस लड़के ने मुझे मारा और हॉस्पिटल का माहौल खराब किया। ये तो इस हॉस्पिटल का बिल भी नहीं भर सकता, और मैंने जब इसे समझाने की कोशिश करी तो मुझ पर ही चढ़ बैठा और मुझे थप्पड़ मारा। नर्स ने बातों को पूरी तरह से घुमा दिया जिससे वो खुद को साबित कर सके, लेकिन समीर अब उन बातों में उलझना नहीं चाहता था। लेकिन नर्स का दिखावा देखकर समीर का खून खौल उठा। तब से वो नर्स उसे फटीचर बोले जा रही थी। उसे अपनी क्लास की बातें याद आ गई, कैसे सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। ये तो गलत बात है जनाब। मारपीट करना किसी भी हालत में सही नहीं है। और नर्स जो कह रही है, क्या वो बात सही है? ये हॉस्पिटल सिर्फ एलीट सेक्शन के लिए है। क्या आपको पता भी है इस हॉस्पिटल में इलाज का खर्चा कितना है? समीर चुपचाप डायरेक्टर की बात सुन रहा था, क्योंकि अभी उसे वहाँ की सिचुएशन संभालनी थी। फिर उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं यही सब डिस्कस करने तो आ रहा था, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। तो फिर सुनिए, आपकी बहन इस अस्पताल के सबसे महंगे वार्ड में भर्ती है। यहाँ एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपए है, और दवाइयों का खर्च वो तो और भी ज्यादा हो सकता है। उसके इलाज का खर्च लाखों में होगा, क्योंकि उनकी बीमारी सीरियस है, तो खर्चा भी वैसा ही होगा। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? वैसे आपको देखकर मुझे तो नहीं लगता। डायरेक्टर ने ये बात बेहद मजाकिया अंदाज में कही, जैसे उसे यकीन था कि समीर इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं ना, मैं जानता था। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप बिना कोई हंगामा किए यहाँ से चले जाएं, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर फेंकवाना पड़ेगा। उसी में नर्स भी आग में घी डालने का काम करने लगी। डायरेक्टर साहब, ये लोग तो अस्पताल में रोज हंगामा करने आते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन समीर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसको लगा यही सही मौका है सबको दिखाने का कि असल में वो क्या चीज है। उसने धीरे से अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे डायरेक्टर के हाथ में थमा दिया। आप देखने से तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, और शायद होंगे भी, तभी तो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। लेकिन लगता है यहाँ हर कोई सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचता है। अगर यहाँ सिर्फ पैसों की भाषा बोली और समझी जाती है तो ठीक है, वही सही। ये लीजिए 10 करोड़ का कार्ड। अब आराम से मेरी बहन का अच्छे से इलाज शुरू कर सकते हैं। ये क्या है? डायरेक्टर ने कार्ड देखा और उसकी आंखें जैसे बाहर आ गई। ये स्विस बैंक का ब्लैक कार्ड था। वो तुरंत समझ गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं था। डायरेक्टर ने बिना कुछ और सवाल किए समीर का कार्ड लेकर दौड़ पड़ा कि तभी पीछे से समीर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही डायरेक्टर के होश उड़ गए और वो खुशी से झूम उठा। और हाँ, 1 मिलियन और एक्स्ट्रा जोड़ लेना, तुम्हारी सर्विस टिप। डायरेक्टर तो दौड़ता गया, लेकिन नर्स के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। वो ये सब देखकर हक्का बक्का रह गई। उसने तो कभी अपनी लाइफ में स्विस कार्ड नहीं देखा था। जिस लड़की को वो इतना भला बुरा बोल गई वो इतना अमीर निकलेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसे पछतावा हो रहा था। नर्स ने खुद को एक थप्पड़ खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत उससे गलती हो गई हो।
जब उसकी नजर समीर पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक शैतानी खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत। तभी डायरेक्टर वापस आ गया, लेकिन इस बार इसका चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। लेकिन अब उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था, चापलूसों वाला। मिस्टर समीर, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और ये नर्स, ये तो हमारी स्टाफ का हिस्सा भी नहीं है। अब से आपको ये इस हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं दिखेगी। नर्स के होश उड़ गए और वो गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में गलतियां की, आप मुझे माफ कर दीजिए समीर जी, ऐसा अभी कभी नहीं होगा। फिर समीर ने अपना कान खुजाते हुए नर्स को जवाब दिया। मैंने कुछ नहीं सुना। समीर मन ही मन सोचने लगा कि ये पैसा कितनी कमीनी चीज है। जो लोग थोड़ी देर पहले तक उसे गरीब होने का ताना मार रहे थे और हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा रहे थे, उसकी अमीरी देखने के बाद उसकी चमचागिरी करने लगे। उसने अब ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, उसे पूरी तरह से अमीर ही बनना पड़ेगा, तभी ये दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करेगी। उसने अपनी जेब से अंकल महेश का दिया हुआ वो सिक्का निकाला और मुस्कुराने लगा। शायद वो सिक्का सच में उसका लकी चार्म था।